शहर के कोरोना हॉटस्पॉट एरिया 7 रोज के लिए सील कर दिए गए। टाउनशिप A2 ब्लॉक, जौहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी, अमर सद्दू, मेन बाजार, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम, ग्रीन सिटी के मखसूस इलाकों को सील किया गया, जबकि EME सोसाइटी, वाबदा टाउन को मुकम्मल सील कर दिया गया। लॉकडाउन एरियाज में अशियाए खुरानोश की शॉप्स, फार्मेसी और अस्पताल के सिवा तमाम कारोबार बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाए। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौयत के तालीमी अदारे हैं वो खुलेंगे। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। पहले मरहले में बड़ी जमातों की तदरीस और प्रोफेशनल इम्तिहानात लेने की इजाज़त होगी। SOPs के तहत असातिज़ा और तलबा के लिए फेस मास्क, रोजाना टेम्परेचर चेकिंग लाजमी करार। वबा का खतरा मुकम्मल टलने तक खेलों की सरगर्मियों, असेंबली और इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का तालीमी इदारों की तवील बंदिश के सबब माली नुकसान का एतराफ। छोटे निजी तालीमी इदारों के लिए कर्ज़े हसना की स्कीम मुतारिफ कराने का इंदिया। पाकिस्तानी पायलट के जाली लाइसेंस का मामला। अमेरिका ने PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। PIA परवाजों की सेफ्टी पर तशवीश के बाद पाबंदी लगाई गई। PIA का खुसूसी इजाजतनामा मंसूख कर दिया गया। शहर भर में सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब। महकमा खुराक पंजाब का दावा। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है, किसी जगह कोई भी शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। इससे पहले वज़ीर आला ने 24 घंटे में आटे की मुकर्रर करदा निर्ख पर दस्तयाबी की डेडलाइन दी थी। महंगाई से शहरियों का जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल के निर्खों के बाद खाना पीना भी महंगा। बकराईद से कबल नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। टमाटर की कीमत 120 रुपए किलो हो गई। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज समेत दीगर सब्जियां भी महंगी। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी और आटे की कीमत कम हुई, ना ही तरसील में बेहतरी आई। माली बहरान के सबब कटौतियां, सस्ते घरों की तामीर भी गैर यकीनी का शिकार, मगर लग्जरी स्वीट्स का मंसूबा बरकरार। पंजाब हुकूमत की जानिब से MPA हॉस्टल में तौसील की मंजूरी। 2 अरब 34 करोड़ की लागत से 104 लग्जरी स्वीट्स तामीर किए जाएंगे। मादरे मिलत के नाम से मंसूब डेंटल इंस्टीट्यूट का मंसूबा अल्तिवा का शिकार। 2 साल में मुकम्मल होने की बजाय मंसूबा 14 साल से लटक गया। रवा माली साल में भी फातिमा जिन्ना डेंटल इंस्टीट्यूट की तामीर के लिए सिर्फ 5 करोड़ मुख्तस किए गए, जबकि माली बहरान से मुर्गी पाल और कट्टा फरवा प्रोग्राम भी मुतासर। कट्टा फरवा प्रोग्राम के लिए 1 अरब में से 20 करोड़ और मुर्गी पाल स्कीम के लिए 14 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5 करोड़ का इजरा हुआ। माली साल में महकमा खजाना ने तरक्याती कामों के लिए 107 अरब जारी कर दिए। माली बहरान के बायस महकमा खजाना का महकमों को यकमुश्त अदायगी की बजाय जरूरत के मुताबिक फंड फराहम करने का फैसला। गैर तरक्याती अखराजात की मद में हर माह जरूरत के फंड जारी होंगे। विफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर सिर्फ एक सरकारी छुट्टी देने का फैसला। ईद उल अजहा जुमे के रोज होने का इम्कान। हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टियां होंगी। सरकारी मुलाजमीन 3 छुट्टियां कर सकेंगे। ईद की सिर्फ एक छुट्टी का फैसला कोरोना वबा के बायस किया गया। सुई गैस कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए बुरी खबर। लाहौर रीजन में गैस कनेक्शन देने की शरह में 50% कमी कर दी गई। रवां साल सिर्फ 36,000 सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएंगे, जबकि गुज़श्ता साल लाहौर रीजन को 76,000 कनेक्शन फराहम करने का हदफ दिया गया था। सर पर छत की तलब और मुस्तकबिल की फिक्र ने सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। LDA के सामने जैतून ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन कहते हैं प्लॉट्स के तमाम तर वाजिबात अदा करने के बावजूद डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर मजीद पैसे मांगे जा रहे हैं। ना देने पर प्लॉट कैंसिल करने की धमकी दी जा रही है। मुजाहरीन का मुतालिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालिबा। यंग नर्सेज एसोसिएशन का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एहतजाज। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को ओहदे से हटाने का मुतालिबा। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने भी एहतजाज में शिरकत की। मैट्रिक की मार्किंग और नताज गैर मयारी होने का खदशा। बोर्ड को मुम्तहीन हजरात की कमी का सामना। हेड एग्जामिनर के मातहत 10 की बजाय
3 या 4 एग्जामिनर काम के लिए मौजूद। तैयारा हादसे में जाँ बहक मुसाफिरों का सामान लवाहिकीन के हवाले करने का फैसला। जाँ बहक मुसाफिरों के लवाहिकीन को 11 से 13 जुलाई तक असल शनाख्ती कार्ड के साथ राबते की हिदायत। बदकिस्मत तैयारे के मलबे से मिलने वाले सामान में नकद रकम, ज्वेलरी और दीगर सामान शामिल है। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में 258 मरीज दे रहे इलाज। शहर में 466 नए केसेस के बाद मरीजों की कुल तादाद 43,949 हो गई। सूबे में अब तक 51,450 अफराद वायरस को शिकस्त दे चुके। वार्डन्स को गैर जरूरी झगड़ों में उलझने से रोकने के लिए अहम फैसला। सीटीओ ने एहलकारों की जानिब से शहरियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज डीएसपी की मंजूरी से मशरूत कर दिया। मुकदमे का इंदराज डीएसपी के जायजे के बाद होगा। मासूम घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का मामला। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 8 साला हिना को बाजियाब करवा लिया। हिना वाबडा टाउन में हमाद रजा नामी शख्स के घर में मुलाजिमा थी। बच्ची के हाथ, पांव और बाजू पर ताज़ा जख्म के निशानात के अलावा गर्दन और कमर पर जलाए जाने के निशानात भी पाए गए। मेडिकल के बाद एफआईआर दर्ज करवा ली गई। लेस्को नॉर्थर्न सर्कल की टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। मुताबिक घरों में बिजली चोरी पकड़ ली। 40 कनेक्शन में से मुख्तलिफ नौइयत की बेज़ाब्तियां सामने आई। लेस्को टीमों ने खिलाफ ज़ाब्ता कनेक्शन मुनक़ता करके 85,000 डिटेक्शन यूनिट बिजली चोरी की मद में चार्ज किए। दरोगावाला में शातिर चोर की सेकंड में कार्रवाई। घर के बाहर से चंद सेकंड्स में मोटरसाइकिल उड़ा ली। माहिर चोर ने चंद सेकंड में लॉक खोला और बाइक लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज मौसूल। आगाही का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया फसाद की जड़ बनने लगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सोच और नजरिए के इख्तलाफात से जन्म लेने वाली तलखी, गालम गलोच और कत्लो गारत के वाकयात में इजाफा। पंजाब पुलिस ने काहना फायरिंग केस में हलाक होने वाले 3 अफराद समेत दीगर 300 मुकदमात की तफ्तीश सीटीडी से कराने की तजवीज दे दी। और छुपाने की कोशिश की तो रिकॉर्ड निकलवाना आता है। पेट्रोलियम बहरान के खिलाफ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की कमीशन बनाने की तजवीज पर हुकूमत से नाम तलब कर लिए। टीओआर बनाने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने चेयरपर्सन ओगरा से कहा, या तो सच बोलकर गवाह बनो या फिर मुल्ज़म। समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। ओगरा समेत तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। हाईकोर्ट ने कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक एग्जेक्टिव अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहाँ क्या तमाशा है? कमिश्नर और डीसीज किस कानून के तहत जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कानून का हवाला मुस्तरद कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कागजात नामजदगी और बयान हल्फी में अलग अलग असासे जाहिर करके हकायक आया, इसलिए सरदार उस्मान बुज़दार सादिक और अमीन नहीं रहे। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को नाअहल करार दिलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दलाल की तैयारी के लिए दरख्वास्त गुजार के वकील को मोहलत दे दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास महकमा सेहत के तरक्याती मंसूबों की तजावीज़ पर गौर किया गया, जबकि कोरोना का फैलाव रोकने और अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए इंतजामात पर भी बातचीत की गई। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब में सबसे ज्यादा फोकस शोबा सेहत की बेहतरी पर है। हेल्थ के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। असेंबली की नई इमारत और एमपीए हॉस्टल की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला की इमारत का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, पंजाब असेंबली की नई इमारत स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। नई इमारत के साथ एमपीए हॉस्टल को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नून
लीग की जानिब से मना करने के बावजूद लीगी एमपीए मौलवी गयासुद्दीन की वज़ीर आला पंजाब से तीसरी मुलाकात। मौलवी गयासुद्दीन कहते हैं कि मुलाकात से कोई रोक नहीं सकता, इमरान खान ईमानदार इंसान हैं। यूनिवर्सिटीज की बंदिश से शदीद तालीमी नुकसान हो रहा है। जल्द यूनिवर्सिटीज खोलकर मजीद नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर चौधरी सरवर का गवर्नर हाउस स्कूल के तलबा में हिफाजती शील्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मानसून सीजन में 10% ज्यादा बारिशों का अलर्ट। नशेबी इलाकों के जेर आब आने, बिजली तरसीली निजाम में तातुल का खदशा। वज़ीर आला ने पीडीएमए को मुमकिना सैलाब से निमटने और नशेबी आबादियों से बाशी पानी के इनखला की पेशगी हिदायत जारी कर दी। लेस्को हुकाम का बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। दफातर में टेक्निकल सामान की फराहमी और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सीसीपीओ लाहौर जुल्फिकार हमीद की जेर सदारत वेलफेयर कमेटी का इजलास। एहलकारों की वेलफेयर के लिए तमाम विंग्स में फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। सीसीपीओ ने कहा, पेंशन समेत वेलफेयर के जेर इल्तिवा केसेस जल्द निपटाए जाएं। वेलफेयर के मामलात में किसी के बकायाजात रुके तो फोकल पर्सन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। हॉर्न बजा बजा कर सोए हुए हुक्मरानों को जगाएंगे। जनरल सेक्रेटरी नईम मीर की हॉर्न बजाकर अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 जुलाई को ठोकर न्याज बेग पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। उधर पीटीआई से वाबस्ता ताजिर हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक। सदर मुशावरती कौंसिल लाहौर मतीनुर रहमान की वफ्द के हमरा और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप के कायदीन से मुलाकात। मतीन रहमान ने नईम मीर ग्रुप की तहरीक को गैर संजीदा कहकर साथ न देने की अपील कर दी। स्टेट बैंक ने मोबाइल फोन बैंकिंग की सहूलियात में इजाफा कर दिया। इजी पैसा और जैज कैश अकाउंट होल्डर के लिए डेली कैश ट्रांसफर की हद 25,000 कर दी गई। एंट्री लेवल अकाउंट होल्डर 50,000 से 2.5 लाख तक ट्रांसफर कर सकेगा। मोबाइल फोन बैंकिंग की मदद से 1,500 रुपए तक के प्राइस बॉन्ड्स पर कैश इनामात भी हासिल किए जा सकेंगे। और पंजाब बार और लाहौर बार इलेक्शन के लिए तैयार। वकला ग्रुपों ने उम्मीदवार नामजद करना शुरू कर दिए। रिफॉर्म्स ग्रुप के इजलास में सदारती उम्मीदवार राव समी की भरपूर हिमायत का फैसला। इजलास में पंजाब बार काउंसिल के लिए जवाद अशरफ, इरफान खान और सरफराज खान की हिमायत का भी फैसला।